वही देख ही रहा था जी कि इंडिया पाकिस्तान की चर्चा करो, हाँ जी हाँ जी, और कंपैरिजन करो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो कायदे से अगर देखा जाए तो कंपैरिजन के नाम पे तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान को आप एज क्यों दे रहे हो? बस खाली इस वजह से क्योंकि वो जा रहे हैं श्रीलंका में खेलेंगे एक सीरीज पहले। तो इस तरह की चीजें तो पहले भी हुई है। 2021 में हम जाके दुबई में खेल के आए थे अपना आईपीएल। उसके बाद हमारा क्या रहा था, आप कैंपेन याद कर लो। हाँ जी हाँ जी, पाकिस्तान से ही पहला मैच हार गए थे यार भैया। पता उसके है क्या बाद होता है, न्यूजीलैंड ने भी हरा दिया। आप तो ये चीज अगर गलत फहमी पाकिस्तान को है कि जाके आप एक सीरीज खेल लोगे तो आपको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो गड़बड़ है। यार देखो, पता है क्या होता है, जब आपके इतना बड़ा एक मार्केट टूर्नामेंट आ जाता है, आपको एक मैच इर्रिस्पेक्टिव कि आपने पिछले 1-1.5 साल में पिछले T20 वर्ल्ड कप से और उस वर्ल्ड कप तक बीच में क्या कुछ करा है, बायलैटरल्स टीमें जीतती है हारती है, मैटर करता है उस दिन प्रेशर में कौन डिलीवर करेगा। इंडिया और पाकिस्तान में भैया अफगान एशिया कप में भी बहुत डिफरेंस था, बट क्या हुआ, तिलक ने क्लच नॉक खेला, तब जाकर आपने वो मार्जिनली वो गेम निकाल दिया। और मैं सही बात बता रहा हूं, उन्होंने छक्का मार दिया था। बट आप ये मान के चल रहे हो कि इंडिया उतनी बुरी क्रिकेट खेलेगी जो एशिया कप में? मैं कह रहा हूं एशिया कप आप जीत गए, बट आप घटिया तो क्रिकेट खेल के भी जीत गए ना। आप अपने मतलब एक बल्लेबाज है आपके पास, अभिषेक, जो जिसने एशिया कप में किया, और फाइनल में वो तिलक की नॉक। हाँ जी, तो ये 2 पारियां आपको याद आती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा आपको याद आ रहा है जो जिसमें आप कह दो कि नहीं जी हमारी बैटिंग ने ये काम कर दिया, हमारी बॉलिंग ने, इवन हमारी जो गेंदबाजी, जो हमारी ताकत है, जसप्रीत बुमराह के लिए ऑर्डिनरी सीरीज रही वो जी, ठीक है। और बाकी और किसने ऐसा किया? बिल्कुल, मतलब तो मैं ये कह रहा हूं बात से एग्री करता हूं बिल्कुल ही, मतलब हमने निहायत घटिया क्रिकेट खेलते हुए भी एशिया कप जीत लिया। 3 बार खेले, तीनों बार उनको धो दिया, ठीक है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जब हमारी कंडीशन होगी, हम अपने घर में खेल रहे होंगे, पाकिस्तान को कहां से एडवांटेज? या देखो, ऑन पेपर और हर के एक लॉजिक को लेकर टीम के आप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देख लीजिए, इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट होगा। और आपको बस वही है, जैसे जय भैया ने कहा, इंडिया को अपनी बिलो पार क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और पाकिस्तान को एक्सेप्शनल क्रिकेट खेलनी होगी, तब जाके उनका कुछ चांस बनता है। और क्या, एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे बाकी टीमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव लगेंगी, लेकिन वही वाली बात होती है भाई, बड़े दिन पर ना ऑन पेपर, मैं इवन आपको 2 वर्ल्ड कप के फिक्चर्स बता दूं। 24 में तो जो हम भिड़े थे पाकिस्तान के पास, उसमें एज था, वो तो रिजवान ने एक जबरदस्ती का लप्पा चला दिया था, वो मैच आपको इजीली वहां से इजीली निकल रहा था, जीतना था, विकेट कैसा भी था। 2022 में देवर ऑन द वर्ड, जो तो विराट कोहली का एक, मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स आईपीएल, वो जो मैंने आईपीएल कह रहा हूं, तब T20 हिस्ट्री में आज तक देखा है। विराट कोहली ने उस दिन वो नॉक खेला था, तब जाकर हम ऑस्ट्रेलिया में जो आपका वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान के वर्सेस, वो 160 टोटल चेस कर पाए थे, 21 वाला वो हमसे जीते थे। तो वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ना अपनी गेम थोड़ी सी अप कर देती है, बट स्टिल क्या वो इनफ होगा इंडिया को हराने के लिए? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। जो पाकिस्तान के चांस की बात कर रहे हो ना, पाकिस्तान अपने मन में एक चांस बस ये बना के आएगा कि भाई इस बार विराट कोहली को नहीं खेलना, है ना, इस बार विराट कोहली नहीं होगा। तो ये मोटिवेशन अगर वो कुछ अपने अंदर डाल के आएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत फाइट दे दे। नहीं तो सूर्य कुमार यादव के शब्दों में मैं सीधा सीधा कहूंगा कि कंपटीशन उनमें होता है जब टीमें दोनों जीतती हारती है। यार जब एक टीम जीत रही है, एक टीम लगातार हार रही है, तो वो कंपटीशन नहीं होता है, वो वन साइडेड मुकाबला होता है। पाकिस्तान की मुझे हमेशा से स्ट्रेंथ, इररिस्पेक्टिव उनकी बैटिंग कितनी भी तगड़ी लेके वो आए, उनके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी फास्ट बॉलिंग। एक चीज को मैं मानता हूं, अभी शहीन का थोड़ा सा इंजरी का मसला हुआ है, उनके सलमान मिर्जा है, उन्होंने अच्छी खासी लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग करी है वहां पर। उनके पास स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में अबरार हैं, तारिक को हमने देखा, और आपके पास कुछ, मतलब मैं ऐसा मानता हूं भैया कि अगर जैसा उन्होंने एशिया कप के फाइनल में कर दिया था, आपने शुभमन को आउट कर दिया, आपने फिर भाई, और उस वक्त अभिषेक का फॉर्म चल रहा था तगड़ा, आपने अभिषेक को आउट कर दिया था और सूर्य को आउट कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग भाई देखो, किसी ना किसी दिन ना वो एक बड़ा सरप्राइज करती है। आपने इंडिया को कर दिया 10 पे 2, 10 पे 3। मुझे वो देखना है, अगर इंडिया अंडर प्रेशर शुरुआत में आ गई, वहां से रिकवरी किस तरीके से करती है। एज ऑफ नाउ यही लगता है, वरना अगर इंडिया को स्टार्ट मिल गया, 6 ओवर में हम 1 विकेट जा रहे हैं या विकेट लेस जा रहे हैं, तो मैच का रिजल्ट आ गया। बहुत मुश्किल है कि इस तरह की कुछ चीज होगी। और शाहीन की इंजरी आप याद करो, एक बार और इंजर्ड हुए थे नी, जब वो 21 वाला ही था शायद जी, 21 वाला था या 22 वाला था, मुझे याद नहीं है। जब शाहीन की इंजरी हुई थी, उसके बाद से शाहीन डिफरेंट गेंदबाज नजर आते हैं। तो एक बार फिर से उनकी नी में इंजरी हुई है। अब वो वर्ल्ड कप में किस तरह से आते हैं, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और हाल फिलहाल में अगर आप देखो, इवन शाहीन के अलावा आपके नसीम वगैरह का भी इम्पैक्ट कम हुआ है। मतलब बल्लेबाज इनको खेलने लगे हैं। आप एशिया कप का पहला ही मैच याद करो, जब इन दोनों की धुनाई हो गई थी, शुभमन गिल और ऊपर से अभिषेक ने इनको धो के रख दिया था बिल्कुल बुरी तरह से। तो उस तरह के मैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, वही चीज है कि यार क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है होने को। तो मतलब वही है कि यार पाकिस्तान को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी,
लक उनके साथ में होगा, लक हमारा बिल्कुल ही खराब चल रहा होगा, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल जो हम स्क्वाड्स देखते हुए या एज ऑफ नाउ अगर आपको एक लमसम आपको बता दें यार, उनके बैटिंग यूनिट में अगर आप देखोगे, साहिबजादा फरहान ने चलो यार बुमराह के साथ वो बुमराह के अगेंस्ट वो 2-3 छक्के लगा दिए, ठीक है। सैम अयूब का फॉर्म नहीं चल रहा था आपका, बीच में आपने देखा यार बाबर को आप ड्रॉप करते हो, इन लाते हो, वो भी समझ नहीं आता। और आपके पास देखो यार मिडल ऑर्डर ना वो लैक करता है फायर पावर। जो कप्तान साहब हैं, मतलब मुझे वो लगता है कि यार वो थोड़ा सा ना, सलमान आगा आपके टीम में जगह बनती है, मुझे तो उस चीज पर ही थोड़ा सा डाउट होता है। पाकिस्तान के बार बार वो कहते हैं कि यार आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है और आप खिलाते क्या हो, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है, पर्चियां चलती हैं। साहिबजादा फरहान की बात करें, डॉक्यूमेंट्री मैन जो अपने बन गए हैं भाई, तो उनकी बल्लेबाजी जो थी वो एशिया कप के लिए ठीक थी, वहाँ यूएई के कंडीशन में, दुबई के कंडीशन में उनकी बल्लेबाजी काम कर गई, जहाँ 120, 25, 130 की स्ट्राइक रेट वाला है स्कोर आपके काम कर गया। काम तो नहीं किया बट फिर भी उनकी तारीफ हो गई। बट इंडियन कंडीशन में जब विकेटें उस तरह से होंगी जहाँ 200 रन बन रहे होंगे, वहाँ 125 की स्ट्राइक रेट लेके आप कहाँ तक जाओगे? बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि इनकी बैटिंग चल भी जाए तो बहुत ज़्यादा कितना बना देंगे ये। और भाई अगर इनकी बैटिंग चल रही है तो वो विकेट कैसा होगा आप ये भी सोचो। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो बाकी की टीमें क्या करेंगे इनकी गेंदबाजी के खिलाफ? यार इनको खेलना वैसे कोलंबो यार ले देखिए इनके पास नाम क्या है। आप इनकी गेंदबाजी में कोई ऐसा थ्रेटनिंग बॉलर आपको लगता है? आप नाम ले लोगे शाहीन शाह अफरीदी, वही है ना, एक गेंदबाज, और बाकी का क्या है? बाकी कुछ सरप्राइज एलिमेंट वो बाकी वो क्या कर देते हैं उस दिन पे, क्या कर देंगे वो अलग बात है, वो अलग चीज है। बट एक जो थ्रेटनिंग, जिससे सामने वाले बल्लेबाज सोचे, प्लानिंग करें कि नहीं यार इसको खेलना है, इसको झेलना है, इसके ओवर निकालने, कोई ऐसा गेंदबाज है? इंडिया के खिलाफ खेलोगे तो आपको बुमराह के 4 ओवर रहेंगे, बुमराह के 4 ओवर खेलने हैं। मुझे ये भी वरुण चक्रवर्ती के या कुलदीप के जो भी खेलते हैं, इनके 4 ओवर सोचोगे, अर्शदीप के सोचोगे कि हाँ 4 में 3 तो आपको संभाल के निकालने पड़ेंगे, एक को लूटने की कोशिश करोगे, तो इस तरह की गेंदबाजी में भी डिफरेंस आपको दिखता है। और बल्लेबाजी में तो हम उनसे भाई बहुत आगे हैं। डेप्थ में भी अगर आप देख लो, बैटिंग फ्रंट पर ही अगर आप बात करो, केवल बैटिंग फ्रंट पर इंडिया काफी आगे, वो डेप्थ है आपके पास, ऑल कंडीशन, एवरी कंडीशन प्लेयर। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी अभी T20 सीरीज जीती भाई हमने, तो आप ये ना माने, हमने सब कॉन्टिनेंट में जाकर, आप इंडिया में तो जीतते ही अच्छा खासा परफॉर्म करते हो, अफ्रीका को हराया हमने, आपने एशिया कप भी जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया है। भाई इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है। इंडिया का बहुत ही गंदा दिन भी गया ना तो ये मैच जाकर क्लोज होना चाहिए, और भाई मतलब फिर तो ये है, हार तो मुझे बहुत दूर दूर तक नहीं नजर आती। इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग क्या कुछ सरप्राइज कर पाएगी? क्या उनके कुछ मिस्ट्री स्पिनर्स वहां पर कुछ कर पाएंगे? वही करना पड़ेगा जो आपने यूएसए में करा था, एक मोडेस्ट टोटल पे इंडिया को रोकना पड़ेगा, तो आप उसे चेज करने की सोच सकते हैं। इवन देन इंडिया की बैटिंग इंडिया की बॉलिंग बहुत ज्यादा सॉलिड है। 140-50 भी मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है, अगर आप भाई केवल स्क्वाड्स पर जाएंगे, मेरिट पर जाएंगे, परफॉर्मेंसेस पर जाएंगे, तो इंडिया रिकॉर्ड्स पर भी चले जाओ। वर्ल्ड कप में तो हमारा उनसे कुछ है नहीं, 1-21 में वो जरूर जीत गए थे, बट स्टिल एक बहुत ज्यादा फासला आपको नजर आता है। तो वही है, इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। पाकिस्तान को कुछ चमत्कार ही, कुदरत का निजाम करना होगा अगर उन्हें वहां पर भिड़ंत करनी है तो। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान गेम में अदर देन की एक चमत्कार वो ना हो तो आपको कुछ नजर आता है? वैसे राइजिंग स्टार्स में आप देख लीजिए, अंडर 19 एशिया कप में देख लीजिए, वो उल्टा नजर आता है। पाकिस्तान ने वहां पर हमें घेर लिया, कुछ भी आप कहो, उनके जूनियर क्रिकेटर्स, उनके एज ग्रुप के जो हम खिलाड़ी कहते हैं अंडर 19 राइजिंग स्टार्स वाली जो उनकी टीम थी, वहां पर पाकिस्तान ने भाई मतलब दम दिखाया। वहां पर आप ओवरवेलमिंग आप कह सकते हो कि उन्होंने कन्विंसिंगली इंडिया को हराया, बट वो चीज मेंस टीम क्या कर पाएगी? उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन हो सकती है। बट यार एक फिर वही बात होती है ना कि जूनियर टीम हम क्या कहते हैं कि इनकी सीनियर टीम इनकी इतनी गई गुजरी है कि जूनियर में कोई भी परफॉर्म करता है हम कहते हैं कि यार इसको उठा के सीनियर में डाल दो। यही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ठीक है यार, मतलब एक बार को आपने हरा दिया, वो दुबई का एक दिन था जो आपके लिए खुशी का था, हमारे लिए गम का दिन हो गया। नहीं तो उसके अलावा आपकी टीम में मतलब किसी से भी है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अगर देखेंगे, टीम कंपैरिजन करेंगे तो यही बोलेंगे कि भाई इंडिया फेवरेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है, लेट्स सी भाई क्या होता है। अब से बस 1 महीने से कुछ ज्यादा का समय होगा, 15 फरवरी को है ना, 15 फरवरी को हमारा मुकाबला है, 1.5 महीना यहां से आप मान लीजिए, और वर्ल्ड कप का आगाज होगा। सारी एक्शन आपको मिलेगी
अभी पाकिस्तान के देख लेंगे यार किस तरीके से श्रीलंका में खेल रहे होंगे। देखो वो एक एज जरूर दे सकता है उन कंडीशंस में पहले से ही तैयार रहना। इंडिया को बस एक मैच खेलने कोलंबो जाना है तो कंडीशंस में एक्लिमेटाइज करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है जो पाकिस्तान के हित में हो सकता है कि उन्हें कंडीशंस वहां पर पता होगा किस तरीके से चल रही हैं, विकेटें चल रही हैं, एंड मे बी एक थोड़ा सा एक वो कह सकते हैं कि ये चीज उनके फेवर में काम कर सकती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरीके से आपको लग रहा है इंडिया पाकिस्तान कौन आपको ज्यादा मजबूत लगता है और कौन आपको लगता है कि यार यहां पर बाजी मार जाएगा।